Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the creeping stem or subaerial stem. In the last जो lecture था, we have discussed about the underground stem कि कौन सी ऐसी underground stems हैं जिनको हम as a vegetative propagules यूज़ कर सकते हैं, और उनमें हमने अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स किए थे कि किस तरह से हम जो अंडरग्राउंड स्टेम को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यूज़ करते हैं. अब हम करेंगे कि क्रीपिंग स्टेम और सब एरियल जो स्टेम है उसे हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सब एरियल स्टेम का मतलब ये है कि दिस इज़ द सॉइल एंड दिस इज़ द प्लांट एंड these are the roots of the plants. It means कि above the ground जो स्टेम होगी वो स्टेम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किस तरह से काम करती है एंड न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करती है, ये इसमें हम पढ़ेंगे. जो क्रीपिंग स्टेम और सब एरियल स्टेम है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ये कितनी तरह की हो सकती है अभी? इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है रनर्स. सेकंड टाइप है स्टोलोन्स एंड थर्ड टाइप इज ऑफसेट्स. क्लियर? रनर्स, स्टोलोन्स एंड ऑफसेट्स. अब व्हाट आर रनर्स? रनर्स क्या होते हैं? दे आर द मॉडिफाइड स्टेम. फॉर एग्जाम्पल मैं पहले हम एग्जाम्पल करेंगे और मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर डेफिनेशंस लिखेंगे हम इसकी. ठीक है? इसका जो रनर्स का एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल्स करते हैं दूब ग्रास. ठीक है? दूब ग्रास को हम बोलते हैं साइनोडोन. क्लियर? और अनदर इसका एग्जाम्पल है लॉन ग्रास. क्लियर इतनी चीज़ भाई? अब जो रनर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल एंड हेयर वी हैव द प्लांट. क्लियर? एंड दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड हेयर आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है? अब नाउ व्हाट हैपेंड? जो स्टेम होगी वो लाइक दिस हॉरिजॉन्टली क्या करेगी भी? ग्रो करेगी. और हेयर इज द नोड ऑफ द स्टेम एंड ये जो नोड होगी यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस इज हाउ रनर्स विल ग्रो. तो हम ये जो स्टेम है ना, दिस स्टेम हैविंग नोड, इसे हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज़ कर सकते हैं नया पौधा उगाने के लिए. क्लियर है इतनी चीज़ भाई? तो अब व्हाट आर रनर्स? रनर्स आर द मॉडिफाइड स्टेम्स विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एट देयर नोड्स. क्लियर है इतनी चीज़? या हम इसे लिख सकते हैं दीज आर नैरो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस. दीज आर narrow horizontal branches which develop at the base of crown and root at intervals. क्या मतलब हुआ इस सारी चीज़ का? कि ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं, रनर्स जो होती हैं. ठीक है? जिनके बेस पे वी हैव द नोड, और जब ये नोड यहाँ सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगी इट विल गिव राइज टू द रूट्स एज वेल एज न्यू प्लांट एंड वी यूज दीज स्टेम्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. क्लियर है इतनी चीज़? नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज स्टोलोन्स. स्टोलोन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो लाइक रनर्स. बस इसमें डिफरेंस क्या होगा वो थोड़ा सा जानना है. जैसे इसमें तो क्या था, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है हमारी रूट जो है जो स्टेम है वो इस तरह से लाइक दिस हॉरिजॉन्टल जा रही है. लेकिन स्टोलोन्स में क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरी.
बेरी। क्लियर इतनी चीज़। अब क्या होगा भी इसमें, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल एंड हेयर वी हैव द प्लांट विद रूट्स एंड सपोज करो दीज आर द स्ट्रॉबेरीज। क्लियर है। अब स्टेम जो है वो ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, हॉरिजॉन्टल जा रही थी, लेकिन हेयर लाइक दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर विद नोड। नोड्स होना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो नोड होगी इससे फिर ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में आते ही रूट एंड हेयर वी गेट द न्यू प्लांट। दिस इज हाउ स्टोलन्स ग्रो। क्लियर इतनी चीज़ भाई। नेक्स्ट, अच्छा स्टोलन्स जो है हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लिखते हैं इट इज स्लेंडर स्टेम दैट ग्रो लूप लाइक अलोंग द ग्राउंड गिविंग राइज टू द रूट एंड एरियल ब्रांचेस एट नोड्स। क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे भी हम इसको, इट इज स्लेंडर स्टेम दैट ग्रो loop like along the ground giving rise to root and aerial branches at node। एरियल ब्रांचेस एट नोड। ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, हमारा स्टोलोन्स होंगे। क्लियर है। आई होप यू आर क्लियर। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, रनर्स एज वेल एज इन द स्टोलोन्स। क्लियर इतनी चीज़। अब नेक्स्ट और जो हमारा है लास्ट जो टाइप है सब एरियल का, दैट इज ऑफसेट्स। क्लियर इतनी चीज़। अब व्हाट हैपेंड इन ऑफसेट्स, सबसे पहले तो हम ऑफसेट्स का एग्जाम्पल करेंगे। ऑफसेट्स जो हैं इनका एग्जाम्पल जो है दैट इज इकोर्निया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इकोर्निया। क्लियर। इकोर्निया को हम वाटर हाइनासिंथ बोलते हैं, वाटर हाइनासिंथ। ठीक है। इसका अदर नेम है, इस पे क्वेश्चंस आते होते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका नाम रखा हुआ है टेरर ऑफ बंगाल। हम डिस्कस करेंगे वाई इट इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है कि किस तरह से ऑफसेट्स जो हैं उन्हें हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़। तो जो ऑफसेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, सपोज ये में जो ऑफसेट्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले होते हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब दिस इज द वाटर। क्लियर। हेयर इज द स्वोलन, पानी में रहने वाले हैं तो स्वोलन होगी नोड्स, और इनकी स्वोलन ही क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। और ऊपर जो ब्रांचेज होंगी ना, दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो स्वोलन, ये स्टेम जो होगी। और इनमें से एक स्टेम जो है लाइक दिस वन इंटरनोड, हेयर इज द नोड ऑफ द स्टेम, ये लाइक दिस। अब ये जो नोड है यहाँ से फिर से क्या होगा, रूट्स डेवलप होंगी, दीज आर द रूट्स। ठीक है। क्योंकि स्वोलन रूट्स होती हैं इस वजह से आपको ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रही है। नोड पे ये क्या हो गया, हमारी रूट्स होगी एंड दीज आर द स्टेम्स। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर एक ब्रांच लाइक दिस अराइज होगी और हेयर इज द नोड, एंड इस नोड से फिर से रूट्स और इधर पौधा। इस तरह से इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता होता है ये। ठीक है। तो इकोर्निया जो है ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द ऑफसेट्स, जिसको हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें से ये नोड वाला पिक करेंगे और इसको कहीं पे भी ग्रो करवाएंगे तो ये पानी में क्या कर जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास नोड है, नोड से रूट्स निकल जाएंगी और इस तरह से स्वोलन इसकी स्टेम जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़। तो ये तो था हमारा ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या होते हैं, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग। देखो वन इंटरनोड, ये देखो ये एक इंटरनोड है ना, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। क्लियर है। विच डेवलप टफ्ट ऑफ लीव्स, ये टफ्ट का मतलब गुच्छा, टफ्ट ऑफ लीव्स एट द एपेक्स।
क्लियर है, दीज आर कॉल्ड ऑफसेट्स। क्लियर इतनी चीज़। अब उसके बाद में वाई वी आर कॉल्ड इकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल, क्यों बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई वी कॉल्ड इट टेरर ऑफ बंगाल। इकोर्निया एक्वेटिक प्लांट है, कैसा प्लांट है ये, एक्वेटिक प्लांट है, और ये इसको इंट्रोड्यूस, ये हमारी इंडिया का नहीं, कंट्री का नहीं है, इसको फॉरेन से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पज, इसके बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं ना फ्लावर्स जो होते हैं, इसके बड़े अच्छे फ्लावर्स होते हैं, और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी थोड़े थोड़े टाइम में, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है वो भी बहुत स्मॉल होती है। तो ये जल्दी से रिप्रोड्यूस करके जल्दी से क्या हो जाता है अभी, बहुत सारे नंबर में ये ग्रो हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट है, इसको क्या किया, पानी में होने वाला पौधा है, तो अगर जिस भी जगह पे ये पानी में गया, डाला गया ना, तो इसका रिप्रोडक्शन इतना फास्ट था और इतनी जल्दी ये ग्रो कर रहा था ना, जिसकी वजह से अगर किसी भी वाटर बॉडी में अगर ये था तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि इसने क्या किया, इस पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी उस सारी की सारी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अभी ख़त्म। अब क्या होगा, यहाँ पे तो फिशेस भी रहती होंगी और अदर भी जू प्लैंकटोन्स होंगे या फाइटोप्लैंकटोन्स होंगे जो कि इस वाटर के अंदर रहते होंगे, और उन सब की क्या हो गई, डेथ होगी। दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड इट टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर इतनी चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाम पूछा जाता है, नाम बायोलॉजिकल नेम है इकोर्निया, एंड वैसे हम इसे क्या बोलते हैं, लोकल नेम वाटर हाइनासिंथ। क्लियर, आई होप आपको क्रीपिंग स्टेम्स और सब एरियल स्टेम्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे एरियल स्टेम के बारे में। सब एरियल तो था कि जमीन से जस्ट थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। क्लियर इतनी चीज़। तो उनमें कौन सी ऐसी स्टेम्स थी जिसको हम यूज़ कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो होगा एरियल स्टेम्स के ऊपर, कि हाउ वी यूज़ एरियल स्टेम्स एज आ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। एरियल स्टेम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी शुगर केन। यू ऑल नो, गन्ना सब ने खाया हुआ है, सबको पता है। इस तरह से शुगर केन होता है, लाइक दिस। क्लियर है, दीज आर द, मान लो रूट्स। इस तरह से आप ऑब्जर्व करो कभी गन्ने को, देयर आर द नोट्स इन द गन्ना, ठीक है, ये होती हैं नोट्स। और जब भी आप शुगर केन को अगर हमने ग्रो करना होता है ना, तो ग्रो भी कैसे करते हैं हम, पूरा एक वी हैव शुगर केन स्टेम, ठीक है, तो हम इसको विद नोट्स जिनके पास हों उस एरिया को हम पीसीज में क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में अब ये हमारे पास है विद नोड, और इसको हम क्या करेंगे, अब सॉयल के अंदर सॉन कर देंगे। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम सॉइल के अंदर इस पोरी को, इस पीस ऑफ शुगर केन को अगर हम सॉन करेंगे तो वी विल गेट न्यू प्लांट। तो दिस इज द एरियल स्टेम, दिस इज हाउ वी प्रोपेगेट एरियल स्टेम एज आ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट जो है, जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, दैट इज़ द लीव्स। पौधे के जो लीव्स होते हैं ना, उनको यूज़ कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम। आपके स्कूल्स वगैरह में भी आप ऑब्जर्व करना, ब्रायोफाइलम इस तरह से पोट में लगा होता है, लाइक दिस, ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से इसकी, ठीक है। और ये जो ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं ना, इनके लीव्स पे क्या लगती हैं, इस तरह से बड्स। क्लियर, पत्ते की जो लीव्स होती हैं, जो पौधे की जो लीव्स होती हैं, उनके लीव्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, बड्स। और ये जो बड्स होती हैं ये किस में डेवलप होती हैं, लाइक दिस, इससे छोटी छोटी लीफलेट्स जो पत्तियां हैं वो निकलती हैं, लाइक दिस, ठीक है। छोटी छोटी क्या निकलेगी इसमें से, पत्तियां, लीफलेट्स जो है वो निकलेगी। अब ये बड जब डिटैच होके फिर से इधर गिरेगी ना पोट के अंदर, तो ये जो बड है ये कैपेबल होगी एक न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि हम लीव्स को भी एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। एक और भी इसमें एग्जाम्पल है लीव्स के अलावा, बिगोनिया।
क्लियर। इनके जो पत्ते हैं, इनके पत्तों के ऊपर बड जो होती है, बड डेवलप होती है और वो बड फिर लीफलेट्स में और उसमें फुल पौधे में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है। क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट जो है, पौधे का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज़ कर सकते हैं? दैट पार्ट इज बल्बिल्स। बल्बिल्स। अब सोचोगे कि व्हाट आर द बल्बिल्स, होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कहाँ पाए जाएंगे ये बल्बिल्स। के एग्जाम्पल है, ये पाइनएप्पल में पाए जाते हैं, ये जो है पाइनएप्पल के अलावा अगेव प्लांट में पाए जाते हैं, ये लिली में पाए जाते हैं। ठीक है। व्हाट आर बल्बिल्स, इसमें क्या होता है? अब मान लो दिस इज द पौधा, ठीक है, हियर वी हैव द लीफ, ठीक है। तो व्हाट आर द बल्बिल्स? बल्बिल्स आर द फ्लैशी बड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ फोलिएज लीव। मीन्स कि ये फ्लैशी बड्स होती हैं, ये यहाँ से लीफ शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये बड्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगी, ये फ्लैशी ब्लड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और जब ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगी, सपोज करो ये बड थी, ये यहाँ से इस तरह से सॉइल में क्या होगी? डिटैच होगी, यहाँ से हट गई है, ठीक है, इट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में अभी जैसे ही डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट और सॉइल में जाएगी, सॉइल में जाते ही इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्लियर है इतनी चीज़? किन किन पौधों में हो सकती है? पाइनएप्पल, लिली का पौधा होता है और जो अगेव ट्री है, प्लांट है, उसके अंदर ये हो सकता है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द बल्बिल्स। व्हाट आर बल्बिल्स? दीज आर द फ्लैशी बड्स। कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ फोलिएज लीव। क्लियर। और दे ग्रो, कब ग्रो करेंगी? दे ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट व्हेन दे डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, या अपने पौधे से जब ये फॉल होंगी ऑन द ग्राउंड। क्लियर इतनी चीज़। उसके बाद में बल्बिल्स के अलावा एक और क्या है पौधे के अंदर? इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बड, ठीक है, बड की तरह ही है, ट्यूरियोन्स बोलते हैं, ट्यूरियोन्स। क्लियर है। व्हाट आर ट्यूरियोन्स? दीज आर ऑल्सो स्वोलन। ये कैसी होती हैं अभी? दीज आर स्वोलन बर्ड्स। कैसी बर्ड्स हैं ये? दीज आर स्वोलन बर्ड्स विच कॉन्टेन्ड फूड। स्वोलन बर्ड्स विच कॉन्टेन स्टोर्ड फूड। पौधे के लिए फूड स्टोर होता है इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्लियर है। तो when they detach, it is detached from the parent plant and give rise to new plant। कब? ड्यूरिंग, इसका भी सीजन होता है एक, स्प्रिंग सीजन। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में ये क्या करेंगी भाई? नए पौधे को जन्म दे देंगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूट्रिक्यूलेरिया। यूट्रिक्यूलेरिया। अब देख लेते हैं अभी किस तरह से ये पौधा होता है। ये जो पौधा है इस तरह से, सपोज करो दिस इज द प्लांट विद लीव्स एंड here are these swollen buds. Clear? Swollen buds all over the plant. Clear? When these buds detached from the plant, they will grow into a fully plant. Clear इतनी चीज़? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वीडियो में हम करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो हमारा नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था आज हमने इसको फिनिश कर लिया है। कल हम आर्टिफिशियल मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।